Assalamu alaikum students, how are you people? We are going to start biology in class 9th and 9th chapter number 4 which is cells and tissues. इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली सेल्स और सेल में मीन कि हम सेल को किस तरह देख सकते हैं, हम सेल्स की स्टडी किस तरह करते हैं और जो सेल्स हैं वो किस तरह मिलके ह्यूमन बीइंग्स में या दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें टिश्यूज़ किस तरह बनाते हैं सेल्स मिलके। ठीक है, हम इस चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट में आपके पास देखें कि जो टॉपिक है वो आपका है माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोपी जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? माइक्रोस्कोप सबसे पहले समझ लें कि माइक्रोस्कोप सबसे पहले तो इन्वेंट हुई थी, डिस्कवर हुई है 1595। ठीक है, 1595 में इसकी इन्वेंशन हुई है। इसके बाद ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप ऐसे मटेरियल्स को देख सकते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। ह्यूमन बीइंग्स अपनी आंख से नहीं उसको देख सकते। ऐसे मटेरियल्स को हम देखने के लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप्स आपने शायद देखी हो लैब में। अक्सर जब आपके पास साइंस लैब्स जो होती हैं उनमें माइक्रोस्कोप्स पड़ी होती हैं। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली सबसे पहले माइक्रोस्कोप को हम एक्सप्लेन करेंगे कि माइक्रोस्कोप किस तरह की होती है, इसमें चीज़ों को किस तरह एक छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा दिया जाता है। एक छोटी सी चीज़ है जो कि हमें आम आंख से तो नज़र नहीं आती, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से किस तरह देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ों को किसी भी आपके पास कोई भी इमेज है या कोई भी आपके पास बॉडी है, उसको जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो इसमें हम बेसिकली उस बॉडी की दो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, दो चीज़ें हम उसकी नोट कर रहे होते हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल आप कह लें कि माइक्रोस्कोपी में जब हम माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहे हैं, उस ब्रांच को आप क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी में जो दो बेसिक दो चीज़ें हैं उनमें से एक है मैग्निफिकेशन और दूसरा है रेजोल्यूशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है? नंबर 1 क्या है? मैग्निफिकेशन। नंबर 2 पे है रेजोल्यूशन। अब मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों में स्टूडेंट्स डिफरेंस सिंपल सा है कि मैग्निफिकेशन ये है कि आप एक ऐसा आपके पास बॉडी पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको आप सिंपल इसकी एग्जांपल एक पिक्चर की लें मोबाइल फ़ोन में, या हम अपने दूसरे जो लैपटॉप हैं या इस तरह की चीज़ों में, या कैमरा सिंपल आप ले लें। अगर आप एक इमेज को देख रहे हैं, ठीक है, एक इमेज है, उसको जूम इन करें, जूम इन करते जाएं, और वो आप कितनी हद तक, किस मीन के लेवल तक आप उसको जूम इन कर सकते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि आप मीन कि कितने टाइम तक आप उसको उसकी गहराई में कितना मीन उस छोटे से इमेज को कितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मीन कि आपके पास एक छोटी सी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, हमने उसको ऑब्जर्व करना है, वैसे आम आंख से तो नज़र नहीं आता, तो हम मैग्निफिकेशन पावर किसी भी माइक्रोस्कोप की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ये चीज़ होती है कि आप उस छोटे से इमेज को, जो छोटा सा आपके पास एक पार्टिकल है या छोटी सी बॉडी है, या आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम्स भी है, जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, लेकिन उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? उस छोटे से पार्टिकल को हमें बड़ा करके दिखा देती है। ठीक है, ये उसकी है मैग्निफिकेशन किसी भी माइक्रोस्कोप की, वो कितने छोटे ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाती है। इसी बेस पे फिर इसकी आगे टाइप्स आएंगी, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी है रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर ये है कि आपके पास अगर एक इमेज बन गया है,
फॉर एग्जांपल मैग्नीफिकेशन का हमने माइक्रोस्कोप के जरिए या मोबाइल फ़ोन के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए इमेज बना लिया, आप उसको जूम इन करते जाए ना तो एक हद ऐसी आती है कि हमें वो पिक्चर की जगह पे वहाँ पे डॉट नज़र आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक वाज़े ग्रीन आपके पास कलर्ड पिक्चर है, आप उसको जूम इन करें, इतना जूम इन करें कि उसका एंड हो जाए, तो आपको अगर उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, वो फटना शुरू हो जाएगी तस्वीर। इस चीज़ को उसको कहते हैं रेजोल्यूशन पावर, के उस इमेज का रेजोल्यूशन पावर क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो एक के वो जूम इन कितनी हद तक कर सकती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम उसको जूम इन करते जाएं, मज़ीद छोटा उसको मीन के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करें, करते जाएं, तो हम उससे नहीं क्या करें कि उसमें वो चीज़ एक तो बड़ी होती जाए, मैग्नीफिकेशन है, और दूसरे नंबर पर चीज़ क्या है कि वो आपको पिक्चर जो उसकी वो क्लियर नज़र आ रही है या फटना शुरू हो गई। जब तक पिक्चर क्लियर नज़र आ रही है, मीन की उस चीज़ की रेजोल्यूशन पावर अच्छी है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट एक ऐसा हमने फॉर एग्जांपल मोबाइल आप देखें, मोबाइल में मुख्तलिफ तरह के कैमरेज हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो कैमरा जिसका मेगापिक्सल कम है फॉर एग्जांपल, तो आप उसे इमेज बनाएंगे और दूसरे एक अच्छे कैमरे से पिक्चर बनाएं तो दोनों की रेजोल्यूशन पावर बहुत डिफरेंट होगी। आप उसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो पिक्चर फट जाएगी, लेकिन आपके पास जो अच्छे कैमरे का पिक्चर है तो आप उसको जूम इन करते जाइए, वो ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन पावर अच्छी होने की वजह से वो फटेगी नहीं। ठीक है, उसमें आपको डॉट नहीं नजर आएंगे, वो पिक्चर क्लियर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाएगी। ठीक है, ये है रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन। आप इसमें जो मेन चीज़ है कि आप रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन ये करते किस तरह है। फॉर एग्जांपल एक अच्छा कैमरा है और एक लो लेवल का कैमरा है, इसमें क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ें डिफरेंट हैं कि एक आपके पास चीज़ जो मैग्नीफिकेशन पावर भी उसकी अच्छी है, रेजोल्यूशन पावर भी अच्छी है, और उसके बरक्स दूसरी चीज़ है जिसकी रेजोल्यूशन पावर भी कमज़ोर है और मैग्नीफिकेशन पावर भी अच्छी नहीं है। तो ये क्या चीज़ हो सकती है, इट इज़ लेंस। ये मुख्तलिफ तरह के लेंसेज होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इन कैमराज में। आप मोबाइल फ़ोन में तो नहीं, दूसरे जो कैमराज होते हैं पिक्चर वाले, या सिंपल आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम लेंस यूज़ करते हैं। लेंस का क्या पर्पस होता है, यही कि हम इधर खड़े हो और बहुत दूर की इमेज अगर हम लेना चाह रहे हैं तो हम लेंस करके उसको मैग्नीफिकेशन करके उसकी, तो हम दूर की पिक्चर इजीली ले सकते हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमें यहाँ से बहुत दूर है हमारी जगह से, हम वैसे आम आंखों से देख तो रहे हैं लेकिन बहुत छोटा हमें नज़र आ रहा है, हम क्या करते हैं, अच्छा लेंस यूज़ करते हैं तो फिर उसकी पिक्चर हम वाज़ेह तौर पे बना लेते हैं। इसी तरह ये माइक्रोस्कोप में है कि एक आपके पास बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसकी मैग्नीफिकेशन करके लेंस के जरिए तो क्या करते हैं, उसको उसकी इमेज देख सकते हैं इजीली। समझ आ गई बात। इसी तरह जो रेजोल्यूशन पावर है वो भी किसी चीज़ की, किसी भी आपके पास कैमरा है या कोई माइक्रोस्कोप वगैरह है, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट लेंस यूज़ करते हैं। तो ये था सिंपल लेंस के बारे में, और लेंस के जो माइक्रोस्कोप के बारे में, और माइक्रोस्कोप के जो बेसिक दो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, एक है मैग्नीफिकेशन पावर और दूसरा है रेजोल्यूशन पावर। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं। माइक्रोस्कोप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो दो टाइप्स हैं माइक्रोस्कोप की, उनमें पहली टाइप है लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, एक है लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें, माइक्रोस्कोप का हमारे पास बेसिक जो पर्पस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की जिसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं उसकी मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ाना है और उसकी रेजोल्यूशन पावर को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं इनकी जो रेजोल्यूशन पावर है या मैग्नीफिकेशन पावर्स है वो एक लिमिटेड हद तक है, इसीलिए हमें बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते, उनकी विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, हमारी जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की रेजोल्यूशन पावर है 0.1 मिलीमीटर।
मीन कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल दो डॉट मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, ठीक है। इन दोनों डॉट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस, अगर इन दोनों डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है, या इससे ज़्यादा है, तो हमें डिफरेंस पता चलेगा। अभी देखें इसमें आपको नज़र आ रहा है कि दोनों डॉट्स के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है। दो डॉट्स हम ड्रॉ करें, उन दोनों के दरमियान वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है। इट मीन्स कि ये हमारे रेजोल्यूशन पावर में आ रहा है। इट मीन्स कि इसके रेजोल्यूशन, ये इनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा है। मीन कि अगर दो डॉट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक अब डॉट में ये लगा रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बहुत ही, ये तकरीबन मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमें ऐसे नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के साथ ये मिल गए हैं। क्यों? कि अगर दो डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.1 मिलीमीटर से कम हो जाएगा, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर से अगर स्मॉलर है, तो हमें ऐसा नज़र आएगा कि ये एक ही डॉट है, दो डॉट नहीं है। समझ आई बात की? रेजोल्यूशन पावर का यहाँ पे ये मतलब होगा कि आपके पास दो कोई से डॉट लगे हुए हैं या दो कोई से बॉडीज हैं, दो कोई से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है वो या तो 0.1 मिलीमीटर है या इससे ज़्यादा है। अगर इससे कम डिस्टेंस आएगा तो हमें वो दो चीज़ें दो नज़र नहीं आएगी, वो एक ही नज़र आएगी। रेजोल्यूशन पावर इंसानी आँख ये, फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0.05 मिलीमीटर है, कितना 0.05 मिलीमीटर, तो इनके दरमियान हम डिफरेंस कर सकेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जी 0.05 मिलीमीटर है? नो, हमें वो दो पॉइंट नज़र नहीं आएंगे, हमें वो एक ही पॉइंट नज़र आएगा, ठीक है। इट मीन्स कि रेजोल्यूशन पावर का आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर है या इससे ज़्यादा है, तो हमें ये नज़र आएगा कि ये दो पॉइंट्स अलग अलग हैं। अगर इससे डिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमें ये नज़र आएगा एक ही पॉइंट है, इस तरह। अब हमें तो वो एक ही पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास पिक्चर है, इसमें एक ही पिक्चर है, इसमें पॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं, इसमें कोई किसी तरह का फ़र्क नहीं है। जब हम उसको मैग्नीफाई करते हैं और जूम इन करें, तो आपको इस तरह नजर आता है उसके डॉट हट गई ये पिक्चर, इट मीन्स उसका इस तरह नजर आ रहा है, एक डॉट इधर है एक इधर है, उसके डॉट्स के दरमियान हमें मीन का डिस्टेंस नजर आना शुरू हो जाता है पिक्चर के। इट मीन्स कि हमारे फिर उसका डिस्टेंस मीन के जब हमको जूम इन करते हैं तो फिर हमें उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस है, पॉइंट्स एक दूसरे से दूर हैं, मीन के उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.1 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब तो दो टाइप्स हैं, एक है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी मैग्नीफिकेशन चेक करने के लिए और उनकी रेजोल्यूशन चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी, इसकी एक रेंज है, सिर्फ दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ें होती है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये वही वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। और जो पहले वाली है इसमें आप विजिबल लाइट को आपके पास जो ये तो अक्सर लैब्स में पड़ी होती है जिसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें हम करते ये हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज़ होते हैं और दो लेंसेज का जो मीन के पर्पज़ यहाँ पे ये होता है कि एक रोशनी को, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सूरज की रोशनी को, ये सिंपल कोई और बल्ब हमने लगाया हुआ, कोई लाइट लगाई हुई है, उसकी रोशनी एक लेंस पे पड़ेगी और फिर उस लेंस से रिफ्लेक्ट होकर वो दूसरे लेंस पे पड़ के जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके दो प्लेट्स के दरमियान है जो ऑब्जेक्ट, उस पर लाइट पड़ेगी तो वो फिर आपको ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होकर नजर आ जाएगा, छोटा सा ऑब्जेक्ट बड़ा होकर। फॉर एग्जांपल एक वाटर ड्रॉप है, उसके अंदर क्या क्या बैक्टीरिया हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या क्या मीन के बैक्टीरिया वगैरह या बाकी वायरसेस या क्या चीज़ें हैं वो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएंगी इस तरह से। लेकिन वो कब नज़र आएंगे, इसकी एक स्पेसिफिक जो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप है, इसकी जो है मैग्नीफिकेशन पावर है वो है 1500 टाइम्स। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर है, इसको आप कहें मैग्नीफिकेशन पावर, इट इज 1500 टाइम्स, 1500x भी आप इसको लिखें। 1500 मीन कि अगर फॉर एग्जांपल x मीन कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास इमेज x है, उसको हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, 1500 टाइम बड़ा करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक उसकी लेंथ पहले है
फॉर एग्जांपल 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर तो चलिए बहुत हो गया, 1 मिलीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 1 मिलीमीटर, तो हमें उसके जो इससे कितनी इमेज उससे आप बड़ा कर सकते हैं 1500 मिलीमीटर तक, यानी कि 1 मिलीमीटर है उसको 1500 से मल्टीप्लाई करें, 1500 से मल्टीप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट उतना बड़ा हो गया हमें नज़र आ सकता है मैक्सिमम। मीन के 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट हमें 1500 मिलीमीटर तक नज़र आएगा इस माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में। और इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 0.2 माइक्रोस्कोप, 0.2 रेजोल्यूशन पावर वो है 0.2 माइक्रोमीटर। यानी कि अगर दो डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है या इससे ज़्यादा है तो पिक्चर फटेगी नहीं जो इसमें हमें नज़र आएगी। अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाएगा, 0.2 मिलीमीटर है, इससे कम फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमीटर है, सॉरी यहाँ पे माइक्रो और मिली में आपको फ़र्क पता होगा। माइक्रो 10 की पावर -6 होती है और मिली 10 की पावर -3। वी हैव स्टडीज दिस थिंग इन आवर फिजिक्स। 10 की पावर -3 मिली जो कि इंसानी आँख के एक लेवल है। ह्यूमन बींग्स की जो रेजोल्यूशन पावर है वो मिली में होती है और माइक्रोस्कोप की माइक्रो में है, इसलिए इसको माइक्रो भी कहते हैं। क्योंकि जो लाइट वाले में कितनी होती है 0.2 माइक्रोमीटर इसकी रेजोल्यूशन पावर है। अगर इससे डिस्टेंस कम हो जाएगा, 0.2 से कम हो गया तो फिर वो डॉट हमें उनके दरमियान डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, फिर एक ही डॉट नज़र आएगा। अगर डिस्टेंस 0.2 है या इससे ज़्यादा है माइक्रोमीटर्स में तो फिर हमें वो डिस्टेंस वाज़े तौर पे नज़र आएगा उनके दरमियान। ठीक है, ये थी आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का जनरल हमने डिस्कस किया इसमें। इसके बाद जो दूसरी आपके पास है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि है मॉडर्न माइक्रोस्कोप भी इसे आप कहते हैं, जो कि आजकल अक्सर यूज़ होती है। वो कौन सी यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? वो इसलिए यूज़ होती है कि इसकी रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन पावर जो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। कैसे कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है, मैग्नीफिकेशन पावर वो है 250,000। मैग्नीफिकेशन पावर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है वो है 250,000। मीन कि ये एक इमेज को 2.5 लाख टाइम जूम कर सकती है। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो हमें इतना सा ऑब्जेक्ट है वो 2.5 लाख टाइम हमें बड़ा नजर आ सकता है, किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और दूसरा जो इसकी है रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन, दैट इज 0.2 है, 0.2, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इनमें। 0.2 नहीं, 0.2 क्या, यहाँ पे 0.2 था माइक्रोमीटर में, लेकिन यहाँ पे है 0.2 नैनोमीटर। नैनो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -9। यहाँ पे ये भी मैं लिख देता हूँ, मिली इज इक्वल टू 10 की पावर -3, माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एंड नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9। मीन की इसके रेजोल्यूशन पावर कितनी है? 0.2 नैनोमीटर। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान इतना कम डिस्टेंस है 0.2 नैनोमीटर तक भी, फिर भी हमें उनके दरमियान पता चल जाएगा कि इनके दरमियान इतना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल दो डॉट्स जिस तरह ये मैंने बनाए थे, इनके दरमियान डिस्टेंस तो होगा लेकिन वो इतना कम है कि हमें नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें डिस्टेंस वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। समझ आई बात? कि ये है क्योंकि इनके दरमियान अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है 0.2 नैनोमीटर इतना है या इससे ज़्यादा है तो हमें नज़र आ जाएगा। इससे कम होगा तो फिर नज़र नहीं आएगा। इससे कम कितना हो सकता है यार? ये कितना डिस्टेंस है भाई? 0.0008 टाइम 0 लगाएं और उसके बाद 2 लगाएं, 0.00000002 मीटर इतना। ठीक है, 8 टाइम 0 से लगाएं, 2 लगाएं, इतना डिस्टेंस इसका, इतना मैया डिस्टेंस कर सकती है ये चीज़ का, इतने डिस्टेंस यानी कि इतने डिस्टेंस तक फ़र्क कर सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हम लैब में यूज़ करते हैं वो बेसिकली दो तरह के यूज़ कर रहे हैं आजकल। बायोलॉजिकल जितने भी हम प्रोसेसेस कर रहे हैं बायोलॉजी में, फॉर एग्जांपल लैब में हम यूज़ करते हैं, या मेडिसिन में या मेडिकल हॉस्पिटल्स में हम फॉर एग्जांपल यूज़ करेंगे। तो वो दो तरह की होती है। एक होते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम TEM कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
ठीक है। और दूसरी जो होती है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज SEM, ठीक है। तो ये दोनों आजकल हम इनके नेम हैं, जिनका माइक्रोस्कोप्स के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM और दूसरा SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। These both electron microscopes are used as a medical instruments in different labs and hospitals। मुख्तलिफ चीज़ों के, फॉर एग्जांपल चेकअप के लिए आपने ह्यूमन बींग्स का मुख्तलिफ चेकअप आप हॉस्पिटल में करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो इंटीरियर बॉडी की अक्सर चीज़ें नज़र आ जाती हैं उनका। फॉर एग्जांपल जो मुख्तलिफ टेस्ट हम करवाते हैं उनमें हमें वैसे चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन इंटीरियर बॉडी के जो हमें चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम सेल्स को स्टडी करते हैं, ब्लड ग्रुप निकालते हैं, उसको चेकअप करते हैं। अब ब्लड में कौन कौन से डिजीज़ हैं, उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से जरासीम वगैरह मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें हम इन्हीं चीज़ों से डिटेक्ट करते हैं, इन्हीं चीज़ों से हमें अंदाज़ा होता है। टेस्ट मीन बायोलॉजिकल टेस्ट मीन इन्हीं से किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था सारा हमारा टॉपिक आज का, माइक्रोस्कोपी के रेलिवेंट, माइक्रोस्कोप के रेलिवेंट, माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा, माइक्रोस्कोप्स की टाइप्स को डिस्कस किया, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई मसला हो किसी तरह का, किसी भी लेक्चर में या कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको इनका आंसर दिया जाए आपकी क्वेरी का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।